हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो बीएड फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उनके ऊपर ही है। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनानी है। आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट वाली जो फाइल है आपकी उस पर, ठीक है। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को रीड करना और उस पर विचार करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही बातें रहेंगी कि आपको अपनी फाइल को बहुत अच्छे से कवर करना है, उसको डेकोरेट करना है, उसका इंडेक्स जो है वो अच्छे से मेंटेन करना है, उसमें जो भी रिटर्न वर्क रहेगा आपका बहुत सुंदर तरीके से करना है। पेस्टिंग वर्क है वो भी बहुत अच्छे से करना है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं इसके कंटेंट की, और इसमें जो चार्ट वर्क बनेगा, चार्ट बनाना है आपको उसकी, ठीक है। चलिए, तो इसमें मेन जो आपके कंटेंट में रहेंगे 3 टॉपिक रहेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इस फाइल में आपको 3 जो टॉपिक है उन्हीं के ऊपर लिखना होगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज, सेकंड है रीडिंग स्किल और नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। मतलब आपको 3 जो मेन टॉपिक हैं उनके ऊपर बताना है। लैंग्वेज के बारे में, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, 3 आपके मेन रहेंगे। ये ध्यान रखना, फालतू की चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की, कि इसमें आपके क्या क्या जो टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं वो रहेंगे, क्या एक्सप्लेन करना है आपको लैंग्वेज में, कौन कौन से पार्ट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज की मीनिंग, भाषा, भाषा का अर्थ लिखना है आपको, उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं साथ में। उसके बाद टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा है उसके प्रकार लिखने हैं आपने। फिर है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, जो भी फंक्शन है भाषा के, कार्य क्या है, भाषा क्या कार्य करती है उनके बारे में बताना है। और ये सारे आपको पॉइंट्स दे दे के एक्सप्लेन करने हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा लिख दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसका महत्व क्या है ये बताना है। तो इसमें लैंग्वेज में आपके ये ही रहेंगे मेन, मीनिंग, टाइप्स, फंक्शन और इम्पोर्टेंस। तो ये आपको बताना है, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करना है, साफ साफ लिखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। और जब आप इसमें इसका रिटर्न वर्क कर रहे हैं, उसी के साइड बाय साइड जो प्लेन पेज हैं उनके ऊपर आपको पिक पेस्ट करनी है। पिक किस तरह से पेस्ट करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इधर उधर नहीं करनी है, बिल्कुल सेंटर में, या अगर आप डबल कर रहे हैं तो उनको इस तरह से क्रॉस करके, एक आपने यहाँ की, एक उसके जस्ट नीचे इस तरह से की। मतलब इस तरह से कर सकते हैं आप पिक्स को। अगर आप डबल डबल कर रहे हैं, वैसे डबल की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से इनके कोने मैच करा के कर सकते हो आप। फिर इनको हल्का सा डेकोरेट कर सकते हो, डबल लाइन ऐसे ऐसे इस पे देख के। सिंगल बना रहे हैं आप, मान लीजिए आपने ये पिक पेस्ट की है तो इसका एक ये वाला कोना डेकोरेट कर दिया आपने, ये वाला कर दिया एक, इस तरह से हो जाएंगी। या इस साइड से कर दिया, ये हल्का सा कुछ और कर दिया, तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा लैंग्वेज का जो पार्ट है वो, इसमें आपको इतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा रीडिंग स्किल। नेक्स्ट जो इसमें आपको लिखना है वो आपका मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीडिंग स्किल, पठन कौशल, ठीक है। पठन कौशल के ऊपर रहेगा, जो पढ़ते हैं उसके बारे में, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पठन कौशल के बारे में लिखेंगे हम। मेन मीनिंग, पठन कौशल का जो अर्थ है वो लिखेंगे। रीडिंग स्किल का मीनिंग रहेगा सबसे पहले, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। उसके टाइप्स बताएंगे कि जो रीडिंग स्किल है वो कितने टाइप्स का या प्रकार का होता है। प्रोज, गद्य जो पार्ट है उसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा जाता है, किस तरह से लिखना चाहिए। उसके बाद पोइट्री, कविता जो है उसके बारे में लिखेंगे, कविता के बारे में लिखना है आपको। स्टेजेस जो हैं रीडिंग स्किल के, क्या क्या स्टेज हैं, चरण क्या क्या हैं वो बताने हैं आपने। और उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंस है वो आप बताएंगे, रीडिंग स्किल की इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको रीडिंग स्किल जो है, पठन कौशल है, उसके ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है,
ठीक है, कि गद्य में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो ये नहीं कि इस तरह से मैंने शॉर्ट बताए तो ये बहुत शॉर्ट है, ये काफ़ी सारा इसमें लिखना होता है। वो कॉलेज से आपको बनवा देंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ कि ये चीज़ें आपको लिखनी है, एक्स्ट्रा नहीं भरनी है, ना कम लिखनी है। एक्स्ट्रा भर देते हैं कई स्टूडेंट यूँ ही फालतू का, तो वो भी आपको नहीं भरने हैं। सिर्फ इसके ऊपर आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं लेखन कौशल की, कि लेखन कौशल जो है उसमें क्या क्या लिखने वाले हैं आप। तो वही चीज़ें रहेंगी, कुछ चेंज हो जाती हैं। राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, इसमें इसका मीनिंग बताना है, इसके स्टेजेस बताने कि इसके चरण क्या रहे, स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से आगे बढ़ा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और टाइप्स ऑफ एरर, कि इसमें जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो किस किस प्रकार की होती हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा डीपली लिखना है, बहुत शॉर्ट में नहीं लिखना है। इसका मीनिंग, स्टेजेस, इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ एरर, अर्थ, चरण, महत्व और गलतियों के प्रकार की किस किस टाइप की गलतियां होती हैं। तो ये तो जो आपको इसमें कंटेंट रखना है वो रहेगा। उसके अलावा इसमें आपको चार्ट बनाना होगा। अब चार्ट में आप क्या रखेंगे, किस किस टॉपिक को लेंगे, तो इसमें आपको एक चार्ट लेना है, और जो तीनों मैंने मेन टॉपिक बताए हैं, लैंग्वेज, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, किसी पे भी आप बना सकते हो। या तो कोई पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। जैसे रीडिंग का है तो पढ़ते हुए स्टूडेंट्स दिखा सकते हो, पढ़ाते हुए टीचर्स दिखा सकते हो, ये भी हो सकता है। या इसके ऊपर जो भी टॉपिक हैं उनके ऊपर लिख सकते हैं आप। जैसे आप लैंग्वेज के पार्ट्स बता सकते हो, मतलब टाइप्स के ऊपर एक चार्ट बना सकते हो, इसके फंक्शन बता सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बता सकते हो। ऐसे ही आप रीडिंग के जो टाइप्स हैं वो बता सकते हो, रीडिंग स्किल के, और उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो। उसके अलावा राइटिंग स्किल जो है उसमें भी आप इसके टाइप्स बता सकते हो, इसमें जो एरर आते हैं वो बता सकते हो। तो इस तरह से आपको एक चार्ट कंप्लीट बनाना ही बनाना है। हो सके तो 2 बना लीजिए, ताकि एक आपका बाई चांस रिजेक्ट हो जाए तो दूसरा आप उस टाइम यूज कर सकते हो। क्योंकि एक्सटर्नल जो हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के चीजें देख रहे हैं। वैसे एक सफिशियंट होता है, पर कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट 2 भी बना लेते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप 2 बना सकते हो, बट एक तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप एक्सटर्नल के पास जाएं, आपके पास आपकी फाइल हो, अच्छे से डेकोरेट हो, और आपके पास एक चार्ट होना चाहिए। और इसमें वाइवा के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी जब आपकी प्रैक्टिकल का टाइम आएगा तब। फिलहाल आप रिटर्न वर्क और इनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी चीजें इसमें मेन थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।